गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों के प्रकार। रॉक्स आर जनरली ऑफ द थ्री टाइप बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ देयर फॉर्मेशन। यानी चट्टानें सामान्यतः तीन प्रकार की होती हैं। नंबर वन, इग्नोशियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें। ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ वोल्केनिक लावा कम आउट अलोंग विद गैसेज एंड स्टीम। यानी जब वोल्केनिज फटती हैं या प्रज्वलित होती हैं तब लावा बाहर निकलता है विद गैसेज के साथ एंड स्टीम और बहुत ही गर्म होता है व्हेन द मोल्टन मैग्मा। और जब ये मैग्मा गर्म होकर ठंडा होता है इट बिकम्स सॉलिड रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नोशियस रॉक्स। और इसके बाद यानी ठंडा होने के बाद जब ये चट्टान के रूप में भाई आकृति धारण कर लेता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नाउन एज प्राइमरी रॉक्स एंड आर ऑफ टू टाइप। यानी इन्हें प्राइमरी या प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं और ये दो प्रकार की होती हैं, इंट्रेसिव रॉक्स एंड एक्सट्रेसिव रॉक्स। यानी दखल देने वाली और निष्कासित चट्टानें। अब देखिए फर्स्ट क्या है, इंट्रेसिव रॉक्स यानी दखल देने वाली चट्टानें कौन सी होती हैं। व्हेन द मैग्मा कूल डाउन द सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग द आउटर सरफेस ऑफ अर्थ। जब मैग्मा ठंडा होकर के यानी सॉलिड एक ठोस रूप में रीचिंग द आउटर सरफेस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है इट फॉर्म इंट्रेसिव रॉक्स। और इसे ही भाई दखल देने वाली फॉर्म या चट्टान कहते हैं। विच रिमेन बिलो द अर्थ सरफेस। जब ये भाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है सिंस द कूल डाउन स्लोली द फॉर्म लार्ज ग्रेन। और धीरे धीरे या समय बीतने पर ये ठंडा हो जाता है और एक लार्ज ग्रेन का रूप धारण कर लेता है। दस दीज रॉक्स आर कोरेसी। और ये जो चट्टानें हैं ये क्या कहलाती हैं, कोरेसी कहलाते हैं। टेक्सट्यूर्ड रॉक्स और इन्हें क्या कहते हैं, टेक्सट्यूर्ड रॉक भी कहते हैं। ग्रेनाइट, डोराइट, प्रोडाइट एंड गैब्रो आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेसिव रॉक्स। यानी ये जो इंट्रेसिव रॉक्स होती हैं इनके क्या हैं, एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। एक्सट्रेसिव रॉक्स यानी निष्कासित जो चट्टानें होती हैं वो कौन सी होती हैं, देखिए व्हेन द मैग्मा रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड कूल डाउन। यानी जब मैग्मा धरातल पर पहुंच करके पृथ्वी के धरातल पर पहुंच करके ठंडा हो जाता है रैपिडली टू सॉलिडिफाई। और जब ये यानी फिसल करके और एक ठोस रूप में बदल जाता है देन द रॉक्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड एक्सट्रेसिव। तब इस प्रकार की चट्टान को क्या कहते हैं, निष्कासित चट्टान कहते हैं। दीज रॉक्स हैव वेरी फाइन ग्रेनाइट स्ट्रक्चर। ये जो चट्टान होती है वो बहुत ही भारी और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर की होती है। बेसाल्ट, प्यूमिक, एंडीसाइट एंड रोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रेसिव रॉक्स। ये इसके क्या माने गए हैं, एग्जाम्पल माने गए हैं किसके, निष्कासित चट्टानों के। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इग्नोशियस रॉक यानी जो इग्नोशियस रॉक होती हैं या आग्नेय चट्टानें होती हैं उनकी भाई विशेषताएं क्या क्या होती हैं। हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रॉक्स, ये सख्त और ठोस होती हैं। डू नॉट ऑक्यूर इन डिस्कनेक्ट बेड्स और स्ट्रेट्स यानी इनमें कोई ऑक्यूर नहीं पाया जाता। डू नॉट हैव रिमेन ऑफ ए एनिमल और प्लांट। और ये जो पौधे और पशु होते हैं उनको रिमेन करती हैं। डू नॉट अलाउ वाटर टू पेराकोलेट थ्रो देम नॉन प्रीशियस रॉक्स यानी इनमें पानी की उपलब्धता नहीं होती है और ये नॉन प्रीशियस चट्टानें होती हैं। रिच सोर्स ऑफ वेलेबल मिनरल लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। यानी इनमें अधिक मात्रा में भाई मिनरल्स जैसे कि लोहा, सोना, सिल्वर और एल्यूमिनियम आदि पाए जाते हैं। अराउंड 95% ऑफ द अपर सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नोशियस रॉक्स। यानी 95% जो इसका भाग होता है वो
यानी पृथ्वी का जो क्रस्ट का जो लेयर होती है वो इग्नोशियस चट्टानों से बनी हुई होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री क्या होती हैं? अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्स आर दोज स्मॉल फ्रेगमेंट विच आर फॉर्मड व्हेन रॉक्स रोल डाउन। ये जो चट्टानें होती हैं ये छोटी आकृति में होती हैं और जब ये चट्टानें भाई घूमती हैं, क्रैक एंड हिट ईच अदर, एक दूसरे को तोड़ती हैं और भाई हिट भी करती हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड आइस एटसेट्रा। कहते हैं जब ये चट्टानें ट्रांसपोर्ट करती हैं, हिलती हैं, तो ये डिपॉजिट बाय द एक्शन, अपने क्रियाकलाप के द्वारा डिपॉजिट करती हैं क्या? हवा, पानी और बर्फ। दीज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड and hardened to from the layer of rocks which are called sedimentary rocks। ये जो चट्टानें होती हैं ये कंप्रेस, दबाव एंड हार्डेंड और सख्त लेयर की चट्टानें होती हैं और इन्हें भाई सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानें कहते हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड आइदर बाई मैकेनिकली या सैंडस्टोन। ये जो चट्टानें होती हैं ये तकनीकी के साथ बनी हुई होती हैं, या जो आपका संगमरमर जैसी चट्टान होती हैं वो होती हैं केमिकली साल्ट, यानी ये अपनी प्रतिक्रियाएं करती हैं किसके साथ? साल्ट वगैरह के साथ और ऑर्गेनिकली कोल के साथ। दीज रॉक्स ओवर अबाउट 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। और इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो 75% जो टोटल एरिया है अर्थ का या लैंड का उस पर पाई जाती हैं। कॉमन एग्जाम्पल आर ए सैंडस्टोन, यानी इसका सामान्य सा उदाहरण है भाई संगमरमर मेड ऑफ द ग्रेनाइट ऑफ सैंड। ये ग्रेनाइट जो सैंड या पत्थर होते हैं उनसे बनी होती हैं। सैले मेड ऑफ क्ले, यानी क्ले जो मिट्टी होती है। मड स्टोन, और जो मड स्टोन होता है या कीचड़ जैसे वगैरह होती हैं। मेड अप ऑफ सिल्ट, क्ले एंड सैंड कॉन्ग्लोमेरेट मेड अप ऑफ सैंडस्टोन एंड पेबल्स ऑफ हार्ड रॉक्स। और ये जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह होते हैं इनसे ये बनी हुई होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या जो ये चट्टानें, इनकी विशेषताएं क्या है? सॉफ्टर देन इग्नोशियस रॉक्स। इग्नोशियस जो रॉक्स हैं उनसे ये सॉफ्ट होती हैं। हैव हॉरिजेंटल लेयर, इसकी जो परत होती है वो कैसी होती है? हॉरिजेंटल होती है। अरेंज वन अबव अदर, एक दूसरे में ये अरेंज होती हैं। फॉर्मड मोस्टली अंडर वाटर एंड हैव मार्क्स ऑफ वेव्स एंड मड क्रैक्स, यानी कहते हैं मोस्टली ये जो पानी युक्त चट्टानें होती हैं और अपने आप में ये वेव्स, तरंगे और मड के अंदर जो क्रैक होते हैं उनसे भाई बनती हैं। हैव रिमेन ऑफ प्लांट एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये क्या होती हैं कि जैसे प्लांट, एनिमल और भी अदर जो चीज़ें होती हैं उनके भाई ऑर्गेनिज्म से बनती हैं और इसे फॉसिल्स का नाम दिया गया है। मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स हैव ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स, यानी बहुत सी जो सेडिमेंट्री चट्टानें होती हैं वो ऑर्गेनिक सेडिमेंट होती हैं। विच हैव कंपैक्ट फ्रॉम कोल और पेट्रोलियम, यानी कोल और पेट्रोलियम भी इन्हीं में पाया जाता है। एंड नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस भी इसी की लेयर भी इसी में पाई जाती है। तो थैंक्स, आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।